हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज क्या है, मकर संक्रांति है, तो आप सबको क्या है मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करती हूँ कि आपने अपने बड़ों को क्या प्रणाम किया होगा, पैर छुआ होगा, उनसे आशीर्वाद लिया होगा। तो क्या है, हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक है, जिसका नाम क्या है बच्चों? भिन्न है। क्या है? भिन्न। मैंने शुरू में भी बताया था, अब भी बता रही हूँ कि हम बेसिक टॉपिक के बारे में ही चर्चा करेंगे एक बार, जो क्या है मैथ में मुश्किल चीजें बन जाती हैं। ठीक है, हमें शुरुआत में पता होना जरूरी हो जाता है कि पहले क्या चीज आएगी, उसके बाद क्या आएगा, सरल से कठिनता की ओर। तो अपना आगे का टॉपिक है भिन्न। तो देखिए, भिन्न किसको कहते हैं? भिन्न में बच्चों दो चीज होती है, एक अंश होता है, एक हर होता है। क्या होता है? एक अंश होता है और एक हर होता है, जिसको पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? पी बटा क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर वाला होता है बच्चों, इसको कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। नीचे वाले को कहते हैं बच्चों हर। क्या कहते हैं? हर। ऊपर वाली संख्या को अंश कहेंगे, नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे। और ये जो पूरा होगा इसको क्या कहेंगे बच्चों? भिन्न। क्या कहोगे? भिन्न। ठीक है, अब देखिए, ये है अंश और ये है हर। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, हर कभी भी है वो जीरो नहीं हो सकता, मतलब क्यू है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, कभी देखा है क्या ऐसे लिखे हुए? देखा है क्या ऐसे लिखे हुए? देखा है क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि क्या है, ये जीरो होने पर मतलब अनंत तक, जहां तक क्या है हम नहीं पता कर सकते, वहां तक इससे क्या है आगे चलता रहेगा। ठीक है, इसलिए क्या है, क्यू की फॉर्म कभी भी जीरो नहीं हो सकती, वो क्या है भिन्न नहीं होगी। अगर ऐसी है तो समझ लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अंश और हर। तो देखिए आप, जैसे आप बोलोगे कि भिन्न क्या होती है, जैसे मैं लिख देती हूँ 1/2, 3/4, 5/3, 7/5, 4/7, ये सब कुछ मैंने लिख दिया है। जैसे -3/4, जैसे कोई भी माइनस भी लिख लो आप। ठीक है, ये सारे क्या है बच्चों? भिन्न है। क्या है? भिन्न है। इनको क्या बोलोगे? भिन्न। अब ये भी क्या है? अलग अलग, इसके आगे अलग अलग पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग पार्ट होते हैं। जैसे भिन्न, यहां लिख रही हूं मैं भिन्न। जैसे आप हिंदी में संज्ञा के सर्वनाम की भेद पढ़ते हो ना, उसी तरह भिन्न के भी क्या है, समझ लो 3 भाग है। कितने भाग है? 3 भाग है। एक हो गया उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, एक मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। क्या हो गया? मिश्रित भिन्न। कितने प्रकार की होती है? उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। अब आप बोलोगे कि मैडम उचित भिन्न क्या होती है, अनुचित भिन्न क्या होती है और मिश्रित भिन्न क्या होती है? क्या हमने ये तो पता कर लिया कि भिन्न क्या होती है, अंश हर क्या होता है। ठीक है, तो आप हमें अब ये बताइए कि उचित भिन्न कौन सी होती है और अनुचित भिन्न कौन सी होती है। अब इसी में से हम देखेंगे कि उचित कौन सी है और अनुचित भिन्न कौन सी है और बच्चों मिश्रित भिन्न कौन सी है। ठीक है, आपको भिन्न तो समझ आ ही गया होगा। भिन्न जैसे ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। ठीक है, अब देखिए उचित भिन्न क्या होती है बच्चों? देखिए आप, जिसमें ऊपर वाली संख्या मतलब अंश का मान क्या हो, कम हो, और हर का मान अधिक हो। अंश का मान कम हो, हर का मान अधिक हो। तो ये भी एक तो, और
आगे देखिए आप, जिसमें क्या है उचित भिन्न वही होगी जिसका ऊपर का मान कम होगा, नीचे ऊपर 3 है नीचे 4 है, ऊपर 4 है नीचे 7 है। अब देखो अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न क्या कहती है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, जिसमें ऊपर में मान अधिक हो, तो देखिए 5/3, 7/5, ये क्या हो गई अनुचित भिन्न। क्या हो गई बच्चों, अनुचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है, अंश का मान कम होता है, अंश का मान क्या होता है, हर से कम होता है। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अंश का मान हर से क्या होता है, अधिक होता है। आई होप समझ आ रहा होगा आपको। तो देखिए आगे 3 नंबर पे कौन सी है, मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न याद है क्या वो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, देखिए जैसे कोई संख्या है, जैसे ये क्या है मिश्रित भिन्न है। क्या है, मिश्रित भिन्न। मैंने उस दिन बोला था ये क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। भिन्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए मिश्रित भिन्न ये होती है। तो इसको कैसे सोल्व किया था हमने, 5 को इससे किया था, 5 × 5, 5 और 2 7, 7/5 ऐसे लिखा था। तो हम क्या कह सकते हैं कि मिश्रित भिन्न है वो क्या है, अनुचित भिन्न है। क्या है, अनुचित भिन्न भी होती है। मिश्रित भिन्न होती है वो क्या है, अनुचित भिन्न भी होती है। क्योंकि अनुचित भिन्न में हमने क्या पढ़ा है कि ऊपर वाला अंश है वो क्या है, अधिक होगा और हर है वो क्या है, कम होगा। ठीक है, जैसे आपको कुछ भी दे दी यहाँ पे, कैसे करोगे, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14/5। ये भी क्या है, अनुचित भिन्न भी है और मिश्रित भिन्न भी है। समझ आ गया होगा आपको। हाँ, तो हमने क्या सीखा है आज, भिन्न। भिन्न क्या होती है, जिसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं। ऊपर वाली संख्या होती है हर, नीचे वाली अंश होता है, नीचे वाली संख्या होती है हर। हर कभी भी क्या है बच्चों, 0 नहीं हो सकता। उसके बाद हमने क्या सीखा है, जो क्या है ऐसे बटा में लिखी होती है, मतलब वो भिन्न है। इस पूरी को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। भिन्न के आगे क्या थे, 3 प्रकार थे। कौन से थे, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, जिसमें अंश का मान क्या हो, कम हो और हर का मान अधिक हो, वो क्या होती है, उचित भिन्न। अनुचित भिन्न आप बताओ जरा, जिसमें अंश का मान क्या हो, अधिक हो और हर का मान क्या हो, कम हो, वो क्या होती है, वो क्या होती है, अंश का मान जिसमें अधिक हो और हर का मान जिसमें कम हो, क्या होती है बताओ, अनुचित भिन्न। और जो अनुचित भी हो, ठीक है, और जो क्या हो इस तरह हो, देखिए आप, तो उसको क्या कहोगे, मिश्रित भिन्न। मतलब अब आप कह सकते हो कि नोट लगा के आप बता सकते हो, क्या बोलोगे कि अनुचित भिन्न एक मिश्रित भिन्न होती है। क्या होती है, अनुचित भिन्न एक मिश्रित भिन्न भी होती है। समझ आ गया आपको। अब आप पूछोगे कि मैडम ये क्या लिख दिया आपने, तो ये क्या है, ये भी क्या है, भिन्न है। जैसे मैंने क्या कर दिया, ये गोला लिया आपने, जैसे कुछ भी मान लो, ये क्या एक गोला है, ठीक है, इसको मैंने बीच से कट कर दिया। कितने भाग हुए इसके, 2। कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो इसको
10 मतलब 10। कैसे किया? जैसे 100/10 कर लीजिए, कितना आएगा? 10%। समझ आ गया? ठीक है, डरना नहीं है। इससे आगे क्या है हम कल करेंगे। ये सब यहाँ पे आपको मैं निकाल के दिखाऊंगी कि कैसे निकलते हैं। भाग आपको आते ही है, भाग की क्रिया विधि से क्या है हमें इनको सोल्व करेंगे, इनके फ्रैक्शन बताएंगे। ठीक है, कि 100 का 7वां भाग कितना होता है, 100 का 5वां भाग कितना होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम के थोड़ी थोड़ी करते जाएंगे और यही प्रश्नावली आपके कहाँ 9th 10th ठीक है 12th तक में भी है जो मैथ लेता है उनके। ठीक है, 5th 6th नवोदय में, सैनिक स्कूल में, वहाँ पे सब यही से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से मन लगा के पढ़ना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।